दोस्तों नमस्कार। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक विशेष फैसले को लेकर आपके सामने आया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड है। और ये फैसला दिया है ऑनरेबल जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने। केस का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बताऊं, कृतिका जैन वर्सेस राकेश जैन एंड अदर्स, और इसका नंबर है CSOS 6792024 एंड IA जो एप्लीकेशन है 37445/2024। तो ये फैसला सुनाया है कि एक जो हिंदू व्यक्ति है उसके जो संपत्ति है उसके बारे में। तो इसमें जो वादी है यानी कि पटिशनर है वो है कृतिका जैन, और इसमें जो ग्रैंडफादर थे जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में ये उसने जो है मुकदमा डाला, उनका नाम था पवन कुमार जैन। तो पवन कुमार जैन ने एक प्रॉपर्टी पंखा रोड पे खरीदी जिसके वो एब्सोल्यूट ओनर थे, परंतु बिना कोई वसीयत करे हुए उनकी मृत्यु 1994 में हो गई। और उसके बाद उनकी पत्नी सुदर्शन जैन, उनकी भी मृत्यु बिना किसी वसीयत के 2023 में हो गई। तो इनके दो बच्चे हैं, एक राकेश जैन और दूसरे उनकी बहन नीरा जैन। ये जो वादी है पटिशनर, ये राकेश जैन की बेटी है जिसने ये पटिशन किया कि मेरे दादा की पैतृक संपत्ति है और उसमें मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि जो आम इम्प्रेशन है लोगों में वो यही है कि एक स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है और एक पैतृक प्रॉपर्टी, और पैतृक प्रॉपर्टी में पोते पोती का हिस्सा होता है। ये पोती है पवन कुमार जैन जी की, जिसने अपने पिता और अपनी बुआ दोनों के खिलाफ ये जो है पटिशन डाला। और इस पटिशन में उसने जो रिलीफ मांगी, उसने कहा कि मेरा जो है हिस्सा 1/4 है, क्योंकि पहले तो आधा हिस्सा उसके पिताजी और बुआ का बट गया, और उसके जो पिताजी हैं उसके हिस्से में से आधा हिस्सा इसका हुआ। तो इसने जो क्लेम किया वो किया 1/4 हिस्से में, और कहा कि साहब इसको जो ये पार्टीशन है इसको डिक्लेयर करो, मुझे ये हिस्सा दो, मुझे पूरा खतरा है कि मेरे पिताजी और बुआ इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर देंगे, किसी को बेच देंगे, किसी और पार्टी को, तो उनके ऊपर जो है स्थगन आदेश भी दिया जाए, रोक लगाई जाए। और ये उन्होंने अपनी बात कही। तो उनकी जो ये बात थी उसको जो प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट हैं, यानी कि उसके पिताजी और बुआ, उनके वकील ने कहा कि जो सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसकी धारा 8 जो है उसके मुताबिक इसका कोई भी क्लेम नहीं बनता है। वो कह रही थी कि ये पैतृक संपत्ति है, इसमें मैं उनकी पोती हूं, इसलिए मुझे जो है ये अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 8 है उसके हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 8 है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का वो कहता है कि जो हिंदू बिना कोई वसीयत किए हुए उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके जो उत्तराधिकारी हैं
तो जो क्लास 1 के जो अधिकारी हैं उनमें जो आते हैं उसमें उनका बेटा, बेटी, विडो या उनकी अपनी मदर। और इस केस में जो उनकी पत्नी थी उनके दादा की, उसकी डेथ के बाद में केवल 2 क्लास 1 के जो है उत्तराधिकारी रह गए। एक तो उनके पिता राकेश जैन और दूसरी उनकी बुआ नीरा जैन। तो अगर क्लास 1 का उत्तराधिकारी नहीं है तो क्लास 2 को मिलेगा, परंतु क्लास 1 का उत्तराधिकारी है, उसके जिंदा रहते हुए उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता। उसको एब्सोल्यूट राइट है, उसको हर तरह से वो उसको बेचे, जो मर्जी करे। तो इस तरह से दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें पोते या पोती का कोई भी हक नहीं है। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 8 कहती है। जबकि जो पहले था, उससे पहले इसमें था कि भाई जो प्रॉपर्टी थी पैतृक, उसमें इस एक्ट से पहले उसमें उनका हिस्सा था, परंतु इस एक्ट में अब ये जो विवेचना की है, इसके बाद कोई भी हक उसका नहीं रहता है। और इस तरह से उन्होंने जो फैसला था उसकी वो सारी बात बदल दी। और इसके बाद में केवल उसके पिताजी और उसकी बुआ उस प्रॉपर्टी के, जो उसकी दादा की है, उसके हकदार हैं। कोई भी किसी भी तरह का इनका हक नहीं पड़ता है। ये फैसला दिया है हाई कोर्ट ने। और इस फैसले के बाद चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, स्पष्ट होगी, क्योंकि आम धारणा जो थी वो ये थी कि पैतृक संपत्ति जो है उसमें, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। दादा की प्रॉपर्टी का हक उसके क्लास 1 जो उत्तराधिकारी है उनको आएगा, और वो क्लास 1 उत्तराधिकारी उसमें नहीं है। तो इस तरह से ये फैसला हुआ जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।